ठीक है, तो फिर मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। एक मिनट, थोड़ी देर यहाँ बैठ जाओ, बैठ के बातें करते हैं। अच्छा, बातें तो हो ही चुकी हैं। अब क्या बात करनी है? मेरे पास तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन तुम कुछ सुनने को तैयार ही नहीं होती। मैं इतनी परेशान हूँ और तुम्हें रोमांस सूझ रहा है? बात रोमांस की नहीं है, एक दूसरे के दिल के हाल के जानने की है, एक दूसरे के दिल के बोझ को हल्का करने की है। देखो, कुछ देर यहां बैठ के मेरे साथ बातें कर लो, जब तुम्हारा दिल हल्का हो जाए तो चली जाना। हर बात पे बहस करना कोई अच्छी बात है? एनी, हर वक्त बहस करना अच्छी बात नहीं है। छोड़ो मेरा हाथ। अगर छोड़ दिया तो पछताओगी। ऐसा हाथ पकड़ने वाला फिर नहीं मिलेगा। मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। अच्छा, वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता? एनी, अब तो सारी दुनिया गवाही देती है कि मैं तुमसे शिद्दत से मोहब्बत करता हूं। तुम भी मान जाओ। क्या ये जरूरी है कि मैं हर बात मान लूं? फिर एमल की सारी बातें सच होंगी। नहीं, भाभी पे जो गुजर रही है वो हम दोनों समझ सकते हैं, मगर खैर ये सब छोड़ो। मेरी बस तुमसे एक रिक्वेस्ट है कि इस इंतजार को और तवील मत करो। देखो अफान, मैं तुम्हारे जज्बात की बहुत कदर करती हूँ, लेकिन मुझे हमदर्दी नहीं, मुझे एक सहारे की जरूरत है। और मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम हर हाल में मेरा साथ देते हो, लेकिन मैं ये कैसे भूल जाऊं कि तुम्हारी पहली मोहब्बत कोई और है। एनी, इसकी सफाई मैं पहले ही पेश कर चुका हूं। खैर, यहां बात कुछ और हो रही है, मेरी बात समझो। देखो, मुझे तुम्हारी ना कोई बात सुननी और ना समझनी है। सबसे पहले तो तुम एक बात अपने दिमाग में बिठा लो कि मैं और सिद्रा सिर्फ अच्छे दोस्त थे। मर्द और औरत दोनों के बीच में यकीनन एक कशिश होती है। मैं मानता हूं कि सिद्रा मुझे अच्छी लगने लगी थी, फिर मैंने ये सोचा कि मैंने किसी से तो शादी करनी है, तो सिद्रा क्यों नहीं? अच्छा, तो फिर बाद में तुम्हारे ख्यालात क्यों बदल गए? अब ये मत कहना कि तुम पर भी किसी चीज का दबाव था शहरियार की तरह। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। महरोज भाई के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी थी कि आपको जिंदगी की तरफ वापस लेकर आऊं, और उम्र के सर पे हाथ रखने के इरादे से मैं तुम्हारी तरफ बढ़ता चला गया। मेरा यकीन करो एनी, ये बात सच है। तुम्हारा ख्याल रखते रखते कब मुझे तुमसे मोहब्बत होगी पता ही नहीं चला। इसके लिए मैं दिल ही दिल में शर्मिंदा भी हुआ, लेकिन फिर तुम्हारा नाम जब मेरे नाम के साथ उछाला गया, मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन शायद ये वही लम्हा था जब मैंने इरादा कर लिया कि मैं इस मोहब्बत को अपना नाम दूंगा। लेकिन तुम्हें नहीं, तुम्हें फतह करना मेरे लिए बहुत मुश्किल और कठिन है। और सिद्रा, वो क्या सोच रही होगी कि मैंने मम्मी के साथ मिलके उसकी मोहब्बत को छीन लिया? वैसे बात तो गलत नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं ना, बाहर लॉन में चल के वॉक करते हैं। देखो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ एमल को लेकर, और तुम बिला वजह अपनी कहानियां लेकर बैठ गए हो। ये भी जरूरी था तुम्हारी बदगुमानी दूर करने के लिए।